बात बाड़मेर की जनता कांग्रेस के जो संगठन के मुखिया उनके मुंह से सुनना चाहती है कि वो क्या चाहते हैं, वो आपकी बातें सुनना चाहते हैं। इस बार ये जरूर कांग्रेस ने प्रयास किया है, जो कांग्रेसी मजबूत कांग्रेसी थे, पुराने परिवार थे, वो किसी कारणवश घर पे बैठे थे, किसी कारणवश सक्रिय नहीं थे। कारण क्या रहे होंगे? उनके निजी कारण भी हो सकते हैं। आपने मांगीलाल से पूछा क्या कारण? उन्होंने कुछ नहीं कहा कि मैं इस तरह से बैठा था, गंदी राजनीति है शहर के अंदर, और जो गंदगी कौन फैला रहा था पूछा नहीं? वो इतना बताया नहीं मेरे को, इसलिए मैं नहीं आ रहा। आपको नहीं बताया, ये हो नहीं सकता। मैंने ऐसी कोई बात हमने की भी नहीं, तो मैंने सिर्फ इतनी बात की। आपने ये विश्वास दिलाया कि आपके साथ जो मेवाराम ने किया वो हम नहीं करेंगे। नहीं, मैंने किसी का नाम लेके बात ही नहीं की, ना किसी के इशारा मत कर दिया। कोई निजी टिप्पणी। विधायक और एमपी अगर कहेगा मैं नगर परिषद चलाऊंगा, या नगर परिषद कहेगा मैं पंचायत चलाऊंगा, तो काम सही नहीं होगा। जो उनकी जो कार्य है क्षेत्र है उसी में काम करेंगे तो होगा। कांग्रेस ने, और इस बार भी है, पीछे भी कई बार सोचा है किया है, पर कई जगह होता नहीं है, नेता अपना कब्जा कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। परंतु इस बार संगठन सक्रिय है और जिसका जो काम है उसी को दिया जाएगा। नगरीय क्षेत्र के अंदर जो लोग हैं, वहाँ के बासिंदे हैं, जो करना चाह रहे हैं, जो वहाँ के कांग्रेस को आगे बढ़ाते हैं, उन कार्य करता है, उन्हीं के अनुसार यहाँ पर बोर्ड बने। टिकट वितरण अगर सही हो जाता है हमारा और उम्मीदवार सही चयन हो जाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, बोर्ड हमारा बनेगा। आज के समय के अंदर जो सर्वे है और जो लोगों की मंशा है उसके अनुसार बोर्ड तो कांग्रेस का बन चुका है। टिकट वितरण तो आपके हाथ में होगा, आप जिला अध्यक्ष या किसी और का भी इंटरफेयर रहेगा? बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि इस नगर परिषद के बोर्ड बनाने के लिए हमारी कांग्रेस से तो टक्कर ही नहीं है, कांग्रेस तो आपस में लड़ रही है, हमारी कांग्रेस की चुनौती नहीं। तो इस लोकसभा चुनावों के बाद से अमीन खान पर ये एलिगेशन थे कि वो साथ में नहीं थे, फिर उनको पार्टी से निष्कासित किया गया, फिर वो वापस भी आ गए। और अब जब शिव क्षेत्र में और विशेषकर मोमिन कम्युनिटी में ये यात्रा चल रही हो, वहाँ के लोग शामिल हो, और उस यात्रा में अगर अमीन खान नहीं दिखे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यात्रा अधूरी थी। और आखिर में अमीन खान आपके साथ आए, एक हुजूम उमड़ा। अब क्या है, आप हमेशा से बेबाकी से बोलते रहते हैं कि चाहे उस समय की बात हो, उसके बाद क्यों हरीश चौधरी को हमेशा कोसते रहे थे, लेकिन इस बार देखा कि हरीश चौधरी का स्वागत कर रहे हैं, सामने से जाकर के यात्रा में साथ दे रहे हैं, हाथ पकड़ कर चल रहे हैं। पता नहीं ये किस प्रकार की सरकार है, किसकी सुन रहे हैं, किसकी नहीं सुन रहे हैं। पक्ष भी वैसा, विपक्ष भी वैसा, दोनों ही चिल्ला रहे कि हमारे काम नहीं हो रहा है, बैठे रहे, दबे रहे, हम मर्जी पड़े उसका घर तोड़ेंगे, मर्जी पड़े उसको दुकान तोड़ेंगे, और मर्जी पड़े वो धार्मिक हम प्रतिष्ठान तोड़ेंगे। आप बोल नहीं सकते हो। उस भय को दूर करने के लिए और यहाँ की जो आपसी भाईचारा और अपनायत है, उस विश्वास को कायम करने के लिए हम यात्रा। राजस्थान में शहरों की सरकार बनने का समय आ चुका है। राजस्थान निर्वाचन आयोग ने ऐलान कर दिया है कि तारीखें कब होगी, क्या होगी, लेकिन इसके चलते ही तमाम जो प्रदेश के 309 निकाय जो हैं वहां पर हलचल नेताओं में भी शुरू हो चुकी है। और आज इन्हीं चुनावों के चलते हम बातचीत करेंगे एक ऐसी नगर परिषद की सीट की जो पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। और बात करने के लिए मेरे साथ शख्स हैं, वो है बाड़मेर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष लक्ष्मण गोदारा। हाल ही में इन्होंने बॉर्डर एरिया में एक यात्रा निकाली जो पूरे राजस्थान में छाई हुई है। तमाम लोगों ने उस यात्रा को लेकर अलग अलग चर्चाएं की। वो यात्रा थी संविधान सद्भावना यात्रा। पहले हम यात्रा पर बातचीत करेंगे और उसके बाद आएंगे बाड़मेर नगर परिषद की बात करने, क्योंकि कल इन्होंने एक ऐसी सूची जारी की जो अब सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है। लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और शुरुआत मेरी बॉर्डर से करेंगे, क्योंकि हम बॉर्डर जिले से हैं और बॉर्डर में अभी आपने एक यात्रा की। क्यों जरूरत पड़ी इस समय में एक ऐसी यात्रा निकालने की? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पिछले 1-2 महीने से जो ऑपरेशन क्लीन नाम से भारत सरकार ने नोटिस देने शुरू किए बॉर्डर एरिया के ऊपर कि अवैध जो निर्माण है उनको ध्वस्त किया जाए। अब अवैध निर्माण किस लिए है, क्या है, वो बताया नहीं। कि राष्ट्रीय हम लोग मिले जब कलेक्टर साहब से या जो भी इसके संबंधित अधिकारी थे उनसे मिले, उन्होंने बोला कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हम ये कर रहे हैं। पर जब नोटिस पढ़े उसके अंदर एक तहसीलदार द्वारा दिया गया नोटिस था और उसके अंदर क्या गोचर है या लैंड क्लियर नहीं है, लैंड टाइटल सही नहीं है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा और लैंड टाइटल का दोनों का ही नोटिस का तालमेल नहीं था। उसके अंदर कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं थी जिसके अंदर लिखा हुआ था कि भाई ये राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। फिर जब बात की गई अलग अलग अधिकारियों से, तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तब धीरे धीरे ये चलती रही, बात आगे करते रहे और फिर इन्होंने अचानक कार्रवाई शुरू कर दी। जैसे कोई कार्रवाई करने गए, उसी दिन सुबह वो नोटिस दिया और नोटिस बैक डेट में निकाल रखा था 7-8 दिन पहले का, और वो हाथों हाथ किसी वहाँ गाँव वासी को पकड़ा, उसे साइन करवाया, वो चस्पा हुआ कि नहीं हुआ, और वहीं जेसीबी या बुलडोजर ले जाके उसको तोड़ दिया गया। लक्ष्मण जी, ये जब कार्यवाही हो रही थी उस बात को अभी 2 महीने का समय बीत चुका है, जैसा कि अभी आपने बताया। अब लोग ये भी कह रहे हैं, जो आपके विपक्षी दल है, तमाम लोग हैं या फिर उस क्षेत्र के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस उस समय कहाँ थी
जब कार्रवाई हो रही थी तब मौके पर नहीं आई, जब बुलडोजर चल रहे थे, प्रदर्शन करना तो वहां कर सकते थे। अब 2 महीने बाद जब पंचायती राज का चुनाव आ गया है, निकाय चुनाव नजदीक आए हैं, तो अब कांग्रेस सड़कों पर सिर्फ अपने वोटों के लिए, ऐसे 2 बयान भी जो आपकी उस रैली में शामिल थे, उन्होंने भी कहा है कि अब सब अपने अपनी दुकान चलाने के लिए आते हैं। क्या इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखो, मैं वही बात बता रहा हूँ, वापस उससे शुरू करूँगा जहाँ से मैंने पहली बात ख़त्म की थी। तो पहले दिन से उस दिन कांग्रेस ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी थी। भाई नोटिस आ रहे तो कम से कम प्रशासन से मिलेंगे ना, सीधे धरना दे दे, आंदोलन कर दे या कोई विरोध कर दे, जानने से ही है क्या। जानने के बाद मालूम पड़ा इनकी नीयत ठीक नहीं। इन्होंने नाम तो ले रखा बॉर्डर पूरा, पंजाब से लेके गुजरात के सारे बॉर्डर को, परंतु कार्रवाई सिर्फ ये बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, बाड़मेर और भुज के एरिया में कर रहे हैं। ना तो इन्होंने आगे गंगानगर में कार्रवाई शुरू की, ना पंजाब में की, ना उससे आगे शुरू की। उससे ये लग रहा था जानबूझ के इन्होंने पहले 15 किलोमीटर की है। 15 किलोमीटर के अंदर जो सिर्फ एक धर्म की जो धार्मिक भावना के लिए जो मस्जिदें थी उनको शहीद करने का प्रयास किया। तो हमें लगा इन्होंने गलत किया। तो सबसे पहले हम लोग जहाँ इन्होंने मस्जिदें गिराई थी, तो हमारे सारे नेतागण वहाँ जाके गए, लोगों गाँव वालों से बात की, हकीकत बात क्या है। तो वहाँ तमाम जो 36 कौम के गाँववासी थे, उन्होंने सबने विरोध किया। उन्होंने बोला कि ये लोग हमारे साथ रहते हैं, उठते बैठते, कभी ऐसी कोई कार्रवाई, ऐसी गतिविधि हमने देखी नहीं है। तब उसका विरोध फिर हमने यहाँ सर्वधर्म सभा हुई, उसके अंदर बढ़ चढ़ के कांग्रेस के लोगों ने हिस्सा लिया। उस सभा के अंदर जितने कांग्रेस के लोग थे, कार्यकर्ता, सब उसमें शामिल हुए और उस सभा के थ्रू भाई हमने ये विरोध किया। हमने जानबूझ के प्लेटफॉर्म आगे नहीं लेके आए कि क्या पता इनकी मंशा दूसरी हो, इस मंशा के कारण वहाँ मुस्लिम भाइयों को नुकसान ना हो जाए। और उन्होंने ही हमसे रिक्वेस्ट की थी कि भाई के ऐसी चीज़ें होने के कारण एक बार हम देख लेते क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो हमने आगे कार्रवाई उस टाइम सिर्फ डॉक्यूमेंटली की, परंतु इनकी कार्रवाई रुक नहीं रही थी। इन्होंने आगे नोटिस पकड़ाने शुरू कर दी। जो व्यापारिक प्रतिष्ठान थे, यहाँ तक जो निजी घर थे, उन घरों को भी नोटिस देना शुरू कर दिया, सिर्फ छांट के। जहाँ पर जैसे कोई एससी के लोग थे उनको देना शुरू किया इन्होंने, और जहाँ मुस्लिम लोग थे उनको देना शुरू किया। तब ये लग गया कि इनकी मंशा राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं है, इनकी नीयत ठीक नहीं है, ये जानबूझ के धार्मिक भावना भड़काना चाह रहे, जातियों को लड़ाना चाह रहे। तब इसको आंदोलन के रूप में हमने प्लान किया और सबसे पहले मुद्दा हमारे माननीय सांसद महोदय ने संसद में उठाया। उसके बाद हमारे यहाँ के जो नेतृत्व था अल्पसंख्यक का, वो माननीय हमारी नेता प्रियंका गांधी से मिले। मिलने के बाद हमने तय किया कि हम लोग यहाँ लोगों के बीच में जाएंगे। इन्होंने जो भय पैदा किया है, बिल्कुल प्रेशर के साथ, और लोगों के अंदर ऐसा भय पैदा कर लिया कि आप लोग वहीं बैठे रहे, दबे रहे, हम मर्जी पड़े उसका घर तोड़ेंगे, मर्जी पड़े उसका दुकान तोड़ेंगे, और मर्जी पड़े वो धार्मिक हम प्रतिष्ठान तोड़ेंगे, आप बोल नहीं सकते हो। उस भय को दूर करने के लिए और यहाँ की जो आपसी भाईचारा और अपनायत है, उस विश्वास को कायम करने के लिए हम यात्रा निकाले। तो यात्रा के दौरान या यात्रा जब समाप्त हो गई आपकी कल परसों, उसके बाद अभी कोई ऐसी चीज़ आई कि नोटिस किसी को दिए जा रहे हैं या ऐसा कुछ अभी कार्रवाई हो रही है? नहीं, ऐसा सुनने में तो आया नहीं, पर नोटिस इन्होंने पहले दे रखे हैं कई जगह। और इन्होंने गोचर के नाम से नोटिस दिए है, सरकारी भूमि के नाम से नोटिस दिए है। अब इनको कौन कहे कि जो यहाँ कई ऐसी मस्जिदें हैं, कई ऐसे धार्मिक स्थान है, कई ऐसे प्रतिष्ठान है, कई ऐसे मकान है जो आज़ादी से पहले से बने हुए हैं, या जब ये गोचर और टाइटल क्लियर नहीं होते भूमि के, तो उससे पहले के बने हुए हैं, उनको कैसे क्लियर करेंगे? गोचर में है या कहीं सरकारी भूमि के अंदर है, वो कैसे क्लियर कर सकते हैं? बिल्कुल, इस पर अपन फिर कभी बात करेंगे। अब सीधा आते हैं कि जैसे आपकी यात्रा चल रही थी, तो क्या रेस्पॉन्स उस यात्रा को मिला? लोगों में किस तरीके का गुस्सा है इस कार्रवाई के दौरान भी? और अगर विकास की बात करें, मूलभूत सुविधाओं की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो क्या वहाँ पर लक्ष्मण गोदारा ने एज ए यूथ, एज ए बाड़मेर के निवासी होकर के वहाँ देखा? देखो, हमारा मेन मकसद तो ऑपरेशन क्लीन के तहत जो इन्होंने डर भय पैदा किया था, लोगों को डराने का प्रयास किया था, उसको दूर करना था। उसमें कोई दौरा नहीं। जैसे यात्रा शुरू हुई, लोगों के अंदर हिम्मत बंदी, लोग शामिल होने शुरू हुए। पहले दिन से दूसरे दिन ज़्यादा, तीसरे दिन और ज़्यादा, और लास्ट तक तो इतना हजूम उमड़ पड़ा, हज़ारों की संख्या में। इन्होंने दिखा दिया कि आप कितनी भी कार्रवाइयाँ कर लो, हम डरने वाले नहीं हैं, हम आपस में लड़ने वाले नहीं हैं। यहाँ के जो अपनायत थी, भाईचारा था, उसको हम कभी टूटने नहीं देंगे। और ये पूरी यात्रा के दौरान मुझे दिखा। इसके अलावा कई स्थानीय मुद्दे भी थे, चाहे एजुकेशन को लेके, टीचर्स को लेके उन्होंने जो हमारे सारे नेता उनके बीच में बात रखी, चाहे पेयजल की बात हो, चाहे अन्य जो मूलभूत सुविधाएं हैं। यहाँ बड़ी हालात ख़राब है बॉर्डर एरिया के अंदर, और BADP जो स्कीम थी उसके तहत यहाँ थोड़ा बहुत विकास हो रहा था, उसको भी जानबूझ के सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंद करने के बाद लोगों ने शिकायत भी की कि हमारे यहाँ विकास के काम बिल्कुल नहीं हो रहे। और जो नरेगा को कमज़ोर करके बंद किया इन्होंने, उसके संबंधित कह रहे हमारे पास यहाँ रोज़गार नहीं है। ऐसे कई तमाम जो स्कीमें थी गवर्नमेंट की, जो इससे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट निकाली थी और भी उससे पहले चलती आ रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उस सब तमाम स्कीमों को बंद करने के कारण बॉर्डर क्षेत्र के अंदर जो विकास के काम भी रुके हुए पड़े, और ना ही इनके कोई पैरवी करने वाला है। उनकी सबसे बड़ी शिकायत थी कि हमारे यहाँ
जनप्रतिनिधि है, परंतु कोई नहीं बोलने वाला है। पता नहीं ये किस प्रकार की सरकार है, किसकी सुन रहे हैं, किसकी नहीं सुन रहे हैं। पक्ष भी वैसा, विपक्ष भी वैसा, दोनों ही चिल्ला रहे हैं कि हमारे काम नहीं हो रहा है, तो कर कौन रहा है ये भी पता नहीं चल रहा था। लोग बड़े परेशान थे, उन्होंने अपनी परेशानी बताई, उनको हमने हिम्मत बंधाई है कि आने वाले समय के अंदर जो भी कोई चुनाव आए उसके अंदर आप कांग्रेस को मजबूत करना। हम आपको वादा करके जा रहे हैं, जो आपकी कमियां हैं, जो आपकी समस्या है, वो दूर करेंगे। एक युवा चेहरा जो कुछ महीने पहले ही बाड़मेर की कांग्रेस की कमान संभाली है और नेशनल इश्यू को, इतने बड़े इश्यू को यहाँ पर सड़कों पर लाना, और उसमें देखा कि पूरी कांग्रेस को एकजुट करने में कहीं ना कहीं लक्ष्मण गोदारा का नाम या जिला कांग्रेस कमेटी को ये दिखा कि भाई इस बार जो है मजबूत चेहरे के हाथ में कमान है। इसको किस तरीके से लक्ष्मण गोदारा देखते हैं और किस नीति के तहत ये सब चीज़ें की? देखो, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, मेरे को सिर्फ जिम्मेदारी दी है जिलाध्यक्ष की, और ये जिम्मेदारी मेरे को मिलने के बाद पूरी कांग्रेस, जिला कांग्रेस कमेटी की बन जाती है कि ऐसी कोई समस्या है, किसी को कठिनाई है, उसके साथ देने का। तो हम सब ने मिल के बात रखी, और जितने हमारे नेतागण थे वो खासकर चौटन और शिव के एरिया के, और तमाम इस आसपास बाड़मेर और बाड़मेर लोकसभा के जहाँ से ये लोग प्रभावित थे, उन सबसे बात की। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही है, आपको निकालनी चाहिए, और लोग भी चाह रहे हमारे बीच में आए और आके हमारी बात सुने। तो इसमें कोई लक्ष्मण गोदारा या कोई पर्टिकुलर किसी का नाम ले, उससे कोई उसको क्रेडिट मिलने वाली बात नहीं। ये तमाम जो देखा होगा, सब कार्यकर्ताओं ने व्यवस्था संभाली। किसी ने अपनी पानी की व्यवस्था देखी, किसी ने भोजन की व्यवस्था देखी, किसी ने सुबह सुबह झंडे पकड़ाने की व्यवस्था देखी होगी, किसी ने सुबह चाय पिलाने की व्यवस्था देखी होगी। सब ने अपनी अपनी व्यवस्था देखी, कई कार्यकर्ताओं को लाने की व्यवस्था की होगी। तो जो जहाँ जैसे बन पड़ा, सब ने अपनी अपनी ड्यूटी निभाई। तो उसके कारण ये यात्रा निकली, और यात्रा निकलने के साथ साथ मैं आपको एक और बताना चाह रहा हूँ, इतनी शांतिप्रिय यात्रा निकली, कुछ भी एक भी छोटी भी घटना नहीं हुई, क्योंकि सबकी नीयत ठीक थी। नीयत नीति सबकी अच्छी होती है, सबको ठीक होता है, उसी कारण यात्रा सब अच्छी निकली। सबने सहयोग बराबर किया। ये उस यात्रा के लिए मैं तमाम जो बाड़मेर के नेता है कांग्रेस के, उन तमाम और कार्यकर्ता है, उनको मैं ये श्रेय देना चाहता हूँ। अपने बाड़मेर जैसलमेर में लोकसभा चुनावों के बाद से अमीन खान पर ये एलिगेशन थे कि वो साथ में नहीं थे, फिर उनको पार्टी से निष्कासित किया गया, फिर वो वापस भी आ गए। और अब जब शिव क्षेत्र में और विशेषकर मोमनेट कम्युनिटी में ये यात्रा चल रही हो, वहाँ के लोग शामिल हो, और उस यात्रा में अगर अमीन खान नहीं दिखे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यात्रा अधूरी थी, और आखिर में अमीन खान आपके साथ आए, एक हुजूम उमड़ा। उस समय लक्ष्मण गोदारा को किस तरीके से लग रहा है कि भाई हाँ, इस क्षेत्र की जो यात्रा है जो सफल हो गई, और यहाँ लोगों में जो मैसेज देना था कांग्रेस की एकजुटता का, वो लक्ष्मण गोदारा या कांग्रेस ने दे दिया है? देखो, जो हमने सबसे पहले पीसी की थी, उसके अंदर अमीन साहब के सुपुत्र शेर मोहम्मद जी हमारे साथ में थे, और कंटिन्यू यात्रा में चल रहे थे पहले दिन से ही। अमीन खान जी हो गए, हेमाराम जी हो गए, बुजुर्ग नेता हमारे, तो इनको हमने जानबूझ के ज़्यादा परेशान नहीं किया। इन्होंने पहले दिन से ही हमारा सहयोग किया था, और इन्होंने बोला था आप यात्रा निकालो, हम साथ में हैं। और जैसे ही शिव के अंदर एंट्री की, तभी अमीन साहब अपने सभी समर्थकों के साथ आए, और बड़े गर्मजोशी के साथ हमारे साथ भी चले काफ़ी टाइम, जितना दूर चल सकते थे। और चलने के बाद हिम्मत बंधाई और कहा कि भाई आप लोग काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, इसलिए हम पूरी कांग्रेस कमेटी को धन्यवाद भी देते हैं, और जहाँ कहीं हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम आपके साथ में खड़े रहेंगे। फिर इसी क्रम में आगे हेमाराम जी हमारे साथ शामिल हुए। उनके पाँव में छाला पड़ गया। आज मेरे सुबह बात हुई, मैंने कहा आपके पाँव कैसा है, ठीक है कि नहीं? एक मेरी उंगली पे छाला हो रखा है, फूट गया, दर्द भी हो रहा है, परंतु मैंने फिर उनको धन्यवाद भी दिया। अब इतने बुजुर्ग होने के बाद फिर भी आपने हिम्मत नहीं आ रही, जूते पहने, जूते में छाला हुआ, चप्पल पहने, कंटिन्यू यात्रा के अंदर शामिल हो गए। जो हिम्मत दिखाई, उससे हम सभी कार्यकर्ताओं को हिम्मत मिली। तो मैं हेमाराम जी, अमीन साहब, तमाम जो नेता हैं, उन लोगों ने साथ चल के सब लोगों को जो हिम्मत दी, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। अमीन साहब क्या है, अब हमेशा से बेबाकी से बोलते रहते हैं कि चाहे उस समय की बात हो, उसके बाद क्यों हरीश चौधरी को हमेशा कोसते रहे थे, लेकिन इस बार देखा कि हरीश चौधरी का स्वागत कर रहे हैं, सामने से जा करके यात्रा में साथ दे रहे हैं, हाथ पकड़ कर चल रहे हैं। तो क्या कुछ ऐसा हरीश चौधरी ने या लक्ष्मण गोदारा ने या फिर अमीन खान की ओर से क्या ऐसा हो गया कि अब सब कुछ चीज़ें ठीक चल रही हैं? देखो, जो यात्रा थी, ये हमारा मकसद हरीश चौधरी हो, अमीन खान जी हो, हेमाराम जी हो, पद्माराम जी, उनके लिए नहीं थी यात्रा। यात्रा थी वहाँ लोगों के लिए, उनके जो लोगों की परेशानी के लिए यात्रा थी। इसलिए वहाँ सबको पता है कि निजी हमारी कोई बात थी नहीं, निजी कोई लड़ाई थी नहीं, और कोई भी पार्टी हो, कोई परिवार हो, उसके अंदर एक दूसरे के विचार अलग हो सकते हैं। इसलिए आपस में एक दूसरे की बात भी हो सकती है, आलोचना भी हो सकती है, और प्रशंसा भी हो सकती है। तो उस चीज़ को लेके अपन अगर इस यात्रा से जोड़ेंगे तो अपन उस यात्रा के जो मकसद है उसके ऊपर नहीं जा पाएंगे। इसलिए ये बात, मेरा सवाल ये है कि ये बात यात्रा के दौरान आई थी क्या? ऐसी बातें चीज़ें हुई थी या आमीन खान ऐसे अपनी तरीके से आगे, या आपको काफ़ी वहाँ मशक्कत करनी पड़ी तो उनको लाने के लिए? नहीं, बिल्कुल। मैंने तो एक फ़ोन किया था यात्रा शुरू होने से एक दिन पहले, तो मैं यात्रा में शामिल होऊंगा, जब भी मेरे को ठीक लगे मैं हो जाऊंगा। तो उन्होंने पहले दिन ही ऐसा मना नहीं किया मैं नहीं होऊंगा यात्रा में शामिल, और नहीं ऐसे कोई बात हुई थी। मैं इससे पहले कई बार अमीन साहब के पास जा चुका हूँ,
कई नाराज़गियाँ हैं तो हुई भी है, तो वो व्यक्तिगत है, वो बातें होती रहती है आपस में। कई बार हरि जी भी गए, हेमाराम जी भी गए, पद्माराम जी भी गए उनके पास, वो भी आए, तो वो व्यक्तिगत चीज़ें होना जाना कई चीज़ें चलती रहती है। पर जब लोगों की बात आएगी, कांग्रेस की बात आएगी, सभी नेता एक प्लेटफॉर्म मिलेंगे। अमीन खान के साथ साथ किन किन नेताओं को फ़ोन किया लक्ष्मण गोदारा ने, जो पूर्व विधायक थे? सबको किया मैंने, जो है कांग्रेस के साथ में, जो कांग्रेस की विचारधारा से बिलीव करते हैं, सबको मैंने फ़ोन किया। मेवाराम जैन को? मैंने सबको फ़ोन किया, जो जो मेरे पास, मैंने कहा कांग्रेस की विचारधारा के अंदर जो बिलीव करता है और जो कांग्रेस में रह के कांग्रेस की बात करता है, जो व्यक्ति विशेष की बात करेगा, अपने निजी हितों के लिए बात करेगा, उसको मैंने किसी को भी प्लेटफॉर्म में सोशल मीडिया में डाला था। बाकी मैंने हेमाराम जी और अमीन साहब को कॉल किया, बाकी सबको मैंने सोशल मीडिया में डाला, तो सब लोग आए, सबको शामिल हुए। मैंने किसी एक व्यक्ति को विशेष को मैंने कॉल करना वो नहीं किया था, सोशल मीडिया में डाल के 2 बुजुर्गों को फ़ोन किया, बाकी सारे लोग इसमें शामिल बाकी हुए। अपने आप तमाम लोग आ गए थे। चलो, आपकी यात्रा पर और अभी बात फिर करेंगे बॉर्डर के बाद। अब आ जाते हैं सीधा नगर परिषद पर। तैयारियां हो चुकी हैं, कांग्रेस सड़कों पर उतर रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस की तैयारी भी दिख रही है। इनको अगर कंपेयर करें कांग्रेस और बीजेपी की, तो बीजेपी अभी इस मैदान में निकाय चुनावों को लेकर दिखी नहीं। तो कैसी तैयारी चल रही है आपकी 55 वार्डों को लेकर के, और आपके नगर परिषद दूसरी कर चौटन भी आपके अंडर में आती है? नगर परिषद को लेकर पिछले काफ़ी समय से हम तैयारियाँ कर रहे थे, और वार्ड वाइज जैसे ही वार्ड का बंटवारा हो गया था, और उससे पहले रिजर्वेशन बाद में निकला भाई, उससे पहले हमने सारी कुछ तैयारियाँ करने का प्रयास किया था भाई, कौन क्या मजबूत है, कार्यकर्ताओं से बात करनी शुरू कर दी, कांग्रेस की बात करनी शुरू कर दी। आपने देखा होगा 55 नंबर 2-4 और वार्डों में हमने बैठकें ली थी, नगर परिषद को लेकर अलग से बैठक रखी, कमेटी बना दी इससे पहले, उसके बाद ये चुनाव की घोषणा हुई है और ये वर्ग बंटे होंगे। तो पहले तैयारियां पहले शुरू कर दी, अब तो घोषणा हो चुकी है, आचार संहिता लग गई है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, और तेज़ी से करना पड़ेगा, समय बहुत कम है हमारे पास। और योगी जो उम्मीदवार है, जो कांग्रेस की विचारधारा से विश्वास भी रखते हो और जीत भी सकते हो, ऐसा को चुनाव करना भी, 55 वार्ड है, बड़ा क्षेत्र है, उसमें चुनाव करने के लिए हमने एक कमेटी भी गठित की है, और जो सीनियर भी है उसमें, युवा भी है, तो सारे लोगों को तो ले नहीं सकते, अमूम लोगों को लिया है, और उन्हीं के द्वारा जो सीनियर लोग, उनसे ही कंसल्ट करके, उनके ही सलाह से ये कमेटी बना के। लक्ष्मण गोदारा को कितना विश्वास है कि इस बार जो चुनाव पंचायत, ये नगर निकाय के चुनाव है, उसमें हम हमारी जो है बोर्ड बना देंगे? कितने आश्वस्त हैं इसको लेकर? मैं तो पूरा आश्वस्त हूँ, और जो जिस तरह से पिछले 3 सालों से इस सरकार ने लोगों को परेशान किया है, और जो खासकर नगर परिषद क्षेत्र के अंदर आप देख रहे हो हालात, सफाई व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है, रोडों की हालत ख़राब है, रोडी अपना काम करके छोड़ के चले गई, कोई पीछे संभालने वाला नहीं, जगह जगह गड्ढे पड़े हैं, पेयजल की समस्याएं जगह जगह, शहर के अंदर पेयजल की समस्या है, तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या हालात होंगे। और बिजली को लेके, लाइट को लेके कोई संभालने वाला नहीं है, अधिकारी फ़ोन टाइम पे उठाते नहीं है, हर जगह बड़े हालात ख़राब है, शहर के लोग परेशान हैं, और हर जगह तुलना हो रही है। तब यही कह रहे हैं कि हमारा जो पिछला बोर्ड था वो ठीक था, उसमें अच्छे काम हुए, उसमें सब तरह के संभालने वाले लोग थे, सफाई व्यवस्था समय पे होती थी, तो कांग्रेस के प्रति लोगों की मंशा ठीक है। अब टिकट वितरण अगर सही हो जाता है हमारा, और उम्मीदवार सही चयन हो जाते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं, बोर्ड हमारा बनेगा। आज के समय के अंदर जो सर्वे है और जो लोगों की मंशा है, उसके अनुसार बोर्ड तो कांग्रेस का बन चुका है। टिकट वितरण तो आपके हाथ में होगा, आप जिलाध्यक्ष हैं, या किसी और का भी इंटरफेयर रहेगा? देखो, टिकट वितरण संगठन करेगा, इसके अंदर कोई किसी के, बाड़मेर संगठन में तो आप है मुखिया। मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, कांग्रेस पहले अलग थी, कांग्रेस पहले नेताओं के दफ्तर से चलती थी, पर वो समय अब चला गया है, संगठन सर्जन आ चुका है, राहुल गांधी जी की सोच धीरे धीरे ग्राउंड पे आने लग गई है, उनका जो सोच है कार्यकर्ताओं की राय लेके और लोगों को आगे बढ़ाना और उम्मीदवार बनाना, तो अब वो समय चला गया, नेताओं के कार्यालय से जो ऑफिस से चलेगी या टिकट वितरण होगी या कांग्रेस चलेगी, अब कांग्रेस के ऑफिस से चलेगी, उसके अंदर सारे कार्यकर्ता मिलके, सारे कांग्रेस के लोग मिलके वहीं से ही कांग्रेस चलाएंगे, और वहीं से ही जो उम्मीदवार तय करना, सब कुछ करना वहीं से होगा सारा कुछ। सियासी गलियारों में ये चर्चाएं हैं कि जो यहाँ से पूर्व विधायक थे बाड़मेर से, वो पिछले 20 सालों से बाड़मेर नगर परिषद पर काबिज थे, चाहे पहले खुद रहे हो, उसके बाद 3 बार लगातार कांग्रेस के बोर्ड बनाने हो, हालांकि जिनको 3 बार बनाया उनकी बाद में बुराई भी कर ली, उनको लेकर कई सारे सवाल भी खड़े कर दिए, बूंद का ठीकरा उन पर फोड़ दिया। तो अब ये आप कह रहे हैं कि जो विचारधारा है हम उनको साथ में ले चलेंगे, और विचारधारा उनकी और आपकी मिल नहीं रही है, ये जग जाहिर है, चाहे यात्रा हो चाहे मीटिंगें हो। तो ये कितनी चुनौती मानती है, या फिर आप कह रहे हैं कि ये मेरे लिए सामान्य बात है, मैं इसको कोई चीज़ को नहीं मानता, और मैं मेरे हिसाब से यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो चाहेंगे उसी तरीके से टिकट वितरण करें? देखो, हर चुनाव, लोकतंत्र के हर चुनाव का अलग अलग होते हैं। जैसे पंचायती राज का काम होता है पंचायतों को देखना,
नगरीय क्षेत्रों का काम होता है नगरीय क्षेत्र को देखना, विधायक का काम होता है कानून के अंदर बात करनी, एमपी का काम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर लोकसभा का अपना प्रतिनिधि बनाना। सबका अलग अलग काम है। अगर विधायक और एमपी अगर कहेगा मैं नगर परिषद चलाऊँगा या नगर परिषद वाला कहेगा मैं पंचायत चलाऊँगा तो काम सही नहीं होगा। जो उनकी जो कार्य है क्षेत्र है उसी में काम करेंगे तो होगा। तो कांग्रेस ने और इस बार भी है, पीछे भी कई बार सोचा है किया है, पर कई जगह होता नहीं है, नेता अपना कब्जा कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। परंतु इस बार संगठन सक्रिय है और जिसका जो काम है उसी को दिया जाएगा। नगरीय क्षेत्र के अंदर जो लोग हैं, वहाँ के बासिंदे हैं, जो करना चाह रहे हैं, जो वहाँ के कांग्रेस को आगे बढ़ाते हैं, उन कार्यकर्ता है, उन्हीं के अनुसार यहाँ पर बोर्ड बनेगा, उन्हीं के अनुसार नगर परिषद बनेगी, उन्हीं के अनुसार चेयरमैन बनेगा और वो लोग कहेंगे वैसे ही नगर में काम होगा, तभी यहाँ के लोगों की सुविधा होगी। वरना कई लोग बैठ के उस पर कब्जा कर लेते हैं। कब्जा करने के बाद जो जिस मुद्दों पे वोट देते लोग, वो मुद्दे पूरे नहीं होते, फिर लोग नाराज होते हैं। अगर इन चुनावों की बात करें तो कहीं ना कहीं हर चुनाव में जातीय फैक्टर काम करता है। लोग चर्चा ये भी कर रहे हैं, सियासी जानकार समझदार जो लोग हैं वो ये भी कह रही है कि कांग्रेस जो मूल संगठन है, जिला अध्यक्ष हैं या तमाम लोग हैं, उन्होंने मेवाराम जैन का तोड़ निकाल दिया है। मांगीलाल जो वडेरा है उनको आगे किया है, उनको प्रमोट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन चुनाव में मांगीलाल चेयरमैन सभापति के लिए दावेदार हो सकती है। इस बात में कितनी सच्चाई क्या, या फिर ये मांगीलाल तोड़ है मेवाराम का? मांगीलाल जी क्यों, सामान्य सीट है, कोई एससी का भी चेयरमैन बन सकता है, ओबीसी का भी चेयरमैन बन सकता है, जनरल का भी चेयरमैन बन सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो मांगीलाल तोड़ है। पर इस बार ये जरूर कांग्रेस ने प्रयास किया है, जो कांग्रेसी मजबूत कांग्रेसी थे, पुराने परिवार थे, वो किसी कारणवश घर पे बैठे थे, किसी कारणवश सक्रिय नहीं थे। कारण क्या रहे होंगे? उनके निजी कारण भी हो सकते हैं। आपने मांगीलाल से पूछा क्या कारण? उन्होंने कुछ नहीं कहा कि मैं इस तरह से बैठा था, गंदी राजनीति है शहर के अंदर और जो गंदगी कौन फैला रहा था, पूछा नहीं? वो इतना बताया नहीं मेरे को, इसलिए मैं नहीं आ रहा। आपको नहीं बताया, ये हो नहीं सकता लगता। मैंने ऐसी कोई बात हमने की भी नहीं, तो मैंने सिर्फ इतनी बात की। आपने ये विश्वास दिलाया कि आपके साथ जो मेवाराम ने किया वो हम नहीं करेंगे। नहीं, मैंने किसी का नाम लेके बात ही नहीं की, ना किसी के ऊपर इशारा मतलब कह दिया कोई निजी टिप्पणी नहीं। यार लोगों को ये इंटरेस्ट है इस बातें जानने में कि उनके जो खास लोग थे, जब 3 साल का वो विधायक रहे, कार्यकाल 3 साल का रहा, या लास्ट वाला कार्यकाल था उस समय भी, जो प्रमुख लोग थे, उन सबको लक्ष्मण गोदारा की जो रणनीति है, कुशल संगठन चलाने की नीतियां हैं, उसके तहत उन सबको तोड़ के अपनी टीम में शामिल कर रहे हैं। चाहे रिडमल सिंह हो, चाहे वीपी सिंह हो, या और भी कई सारे नाम हैं, उन तमाम लोगों को लेकर के अपने साथ ले रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि भाई अब मेवाराम चाहेगा वो नहीं होगा, अब जो कांग्रेस का संगठन चाहेगा वो होगा। तो ये सब कैसे कर पाते हैं? देखो, मैं भी अब जिला अध्यक्ष हूँ, मेरे को काम करना है तो मुझे लोग तो चाहिए। किसी भी तरह से कोई सोशल मीडिया काम करेगा, कोई मेरे साथ मेरा सारथी बन के गाड़ी चलाएगा, कोई ऑफिस के अंदर काम करेगा, वो मेरी निजी टीम हो गई। उसको मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ ये कांग्रेस की टीम है या कांग्रेस के लोग हैं, बस इन्हीं के कहने से सब कुछ हो जाएगा। तो कोई भी विधायक है, कोई भी नेता है, अपनी निजी टीम बना सकता है, उसको कोई दोहराई नहीं। और निजी टीम के बिना आप काम भी नहीं कर सकते। उसको ज़रूरी है काम करवाने के लिए, या कुछ भी आपको टास्क मिलती है करने के लिए, या कोई भी किसी के लिए आप मदद करना चाहते हो तो वो चाहिए। पर उस निजी टीम के कारण अगर अपने ये मान के ले ले वही कांग्रेस है, वही सब कुछ है, वैसा नहीं हो सकता। और उसके अंदर कोई कांग्रेस ही है, सही में कांग्रेस के लिए काम करता है, तो उसको हितों को नहीं मरने देंगे। उसकी जो भी जहाँ ज़रूरत है उसको पूर्ति करेंगे। बिल्कुल। पिछले जो सभापति थे उनसे क्या कुछ फीडबैक लिया लक्ष्मण गोदारा ने? क्योंकि वो तो सभापति बन गए और जब आखिर में समय समाप्त होने वाला था, और फिर वही जो तीसरी बार था वो हैट्रिक दीपक माली पर भी लागू हो गया। जो अंत में सब कुछ हुआ वो दीपक माली पर उसका ठीकरा फूट गया। तो उनसे बातचीत हुई है? सबसे बातचीत हो रही है और सबके बारे में आपको पता, आप भी बाहर के नहीं हो, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। ये बात बाड़मेर की जनता, कांग्रेस के जो संगठन के मुखिया है, उनके मुंह से सुनना चाहती है कि वो क्या चाहते हैं। वो आपकी बातें सुनना चाहती है, जितने भी जनता को भी पता है। जितने भी सभापति बने और कई सारे पार्षद हैं और कई कार्यकर्ता है, वो कांग्रेस को चाहते हैं। इसका उदाहरण उन्होंने जो पिछले एमपी इलेक्शन में आप देखा होगा, बहुत सारे जो कांग्रेस के अपने आप को नेता बताते थे, तो कांग्रेस के जो खैर को खार बताते थे, अपने आप को बताते हम ही कांग्रेस है, वो सब गायब हो गए थे। पर जो आप जो नाम ले रहे हो ना, यही लोग थे जो कांग्रेस को बचा के बैठे थे। उस लड़ाई उन्होंने कांग्रेस की लड़के उन्होंने बाड़मेर के अंदर बिना किसी को कह रहे हैं कि नेतृत्व चाहिए, फलाना चाहिए, बिना किसी नेतृत्व, सिर्फ कांग्रेस के नाम पे उन्होंने वोट मांगे और कम से कम कांग्रेस 12 से 15 हज़ार वोट कांग्रेस एमपी इलेक्शन आगे रही। तो यही उसका उदाहरण है। तो जो आप जो नाम ले रहे हो सारे कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, वो उनकी निजी लड़ाई नहीं है। उनका अगर दुख है तो भी यही है कि भाई कांग्रेस को खत्म करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उनका अगर हित यही है कि कांग्रेस मजबूत हो, तो वो कांग्रेस की लड़ाई है, इसलिए वो अभी भी साथ है।
पहले भी साथ थे, उन्होंने अगर परेशान थे वो कांग्रेस को लेके परेशान थे, उन्होंने कभी शिकायत की किसी व्यक्ति की शिकायत नहीं की। अगर कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे तो उन्होंने शिकायत की ये आदमी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहा है, तो ऐसे आदमियों को आप समझाएं। मेरा आखिरी सवाल है, बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि इस नगर परिषद के बोर्ड बनाने के लिए हमारी कांग्रेस से तो टक्कर ही नहीं है, कांग्रेस तो आपस में लड़ रही है, हमारी कांग्रेस की चुनौती नहीं है, तो इसका जवाब क्या देंगे? मुझे तो बीजेपी दिखी नहीं, पहली बात तो दिखती तो मैं इसका जवाब देता भाई, वो तो जवाब आपसे ही सुन रहा हूँ कि बीजेपी लोग ऐसे कह रहे हैं, कहाँ है। मैं तो काफ़ी समय से घूम रहा हूँ, पहले मैं शहर में कम घूमता था, ग्रामीण एरिया में ज़्यादा था, पर अब तो मैं पिछले 3 से 4 महीने के अंदर मैं शहर के अंदर घूम रहा हूँ। बीजेपी कहीं दिख नहीं रही है, कहीं है भी नहीं, और नहीं दिखने के कारण है उनके हाथ ना तो ताकत है। लोग जाते पूछते भाई हमारी काम नहीं हो रहा, ये रोड नहीं हो रही, सफाई नहीं हो रही, पानी की व्यवस्था नहीं, उनके पास जवाब नहीं है। जो अब चिकित्सालय के हालात देख रहे हो आप, कितने हालात ख़राब हो रखे हैं, कोई भी सूद लेने वाला नहीं है, कोई भी नेता हो या अधिकारी हो आगे आगे जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है, तो वो लिखेंगे कहाँ पर? उनके पास ना तो कोई मुद्दा है मांगने के लिए, वोट मांगने के लिए, और ना ही वादा है। वादा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने वादा करके तो उनको सरकार बनाई उन्होंने। जो पिछली सरकार आई, कांग्रेस सरकार गई है, गहलोत साहब की जो सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी पिछली बार, उसमें कितने अच्छे काम हुए थे, चिरंजीवी योजना से लेके बहुत सारे काम ऐसे होते, पर उनके पास एक भी ऐसे मुद्दे की बात नहीं है, एक भी ऐसे वादा करने की बात नहीं जिसके कारण वो शहर में जाके शहरवासियों को बता सके। तो बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा बेबाकी से जवाब दिए हैं लक्ष्मण गोदारा ने। ये बाड़मेर के युवा जिला अध्यक्ष है, और जब से जिला अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस यहाँ की जो बाड़मेर की है वो मजबूती के साथ काम कर रही है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि इनके सामने अब वो घड़ी आ चुकी है, इनका जो एग्जाम है वो अब आएगा सामने, पंचायती राज चुनाव और नगर निकाय चुनावों को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद।